जनपद प्रयागराज, जो पूर्व में इलाहाबाद कहा जाता था, उसकी पावन धरती पे ये बहुत ही प्राचीनतम वृक्ष है जिसे पारिजात कहा जाता है। इसके बारे में हम आपको सब कुछ जानकारी देना चाहते हैं। ये वृक्ष बहुत ही दुर्लभ है और जैसा कि देखने से भी लग रहा है लगभग 1000 वर्ष से ज़्यादा पुराना हो। इसका उल्लेख पद्म पुराण में भी है कि प्रयागराज की पावन भूमि पे पारिजात वृक्ष है। इसका जो लोकेशन है वो प्रयागराज जनपद के हृदय क्षेत्र में स्थित कंपनी बाग, जिसे पहले कहा जाता था, और वर्तमान में ये चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से सुप्रसिद्ध है। उसी परिसर में मदन मोहन मालवीय स्टेडियम अवस्थित है। मदन मोहन मालवीय स्टेडियम के दक्षिण पूर्व कोने में यह वृक्ष है और जहाँ तक मेरी जानकारी है पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र 4 वृक्ष हैं इस प्रजाति के। सबसे जो सुप्रसिद्ध वृक्ष है वो जनपद बाराबंकी में स्थित है और दूसरा सुल्तानपुर में स्थित है, सुल्तानपुर शहर में ही स्थित है। तीसरा हमीरपुर जनपद में, बुंदेलखंड के हमीरपुर जनपद में पारिजात वृक्ष है। चौथा वृक्ष ये है। इसके अतिरिक्त ये इसकी उपलब्धता का बहुत ही मुश्किल है। पौराणिक रूप से ये कहा जाता है कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो इसमें 14 रत्न प्राप्त हुए थे। उन 14 रत्नों में से एक रत्न पारिजात भी है। इसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। कल्प वृक्ष का मतलब ये होता है कि इस वृक्ष के नीचे मनोकामना भी पूर्ण होती है। तो उस रूप में भी पुराणों में इसका उल्लेख ज़्यादातर जगह पाया जाता है। तो बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का यह वृक्ष है। इसके पुष्प हल्का सा क्रीम कलर के होते हैं, बड़े से होते हैं और इस समय इसमें पुष्प नहीं हैं, फल इसमें नहीं होते। यही कारण है कि इसकी सैपलिंग्स भी बहुत ही दुर्लभ होती है और जल्दी मिलती नहीं है, तो फल इसमें नहीं मिलते। ये कहा जाता है कि पारिजात वृक्ष जो है देवराज इंद्र के नंदन कानन में था, जिसे सर्वप्रथम अर्जुन मांग करके ले आए थे और वो बाराबंकी जनपद में लगाया गया था। प्रयागराज में ये जो पारिजात वृक्ष जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, इसके बारे में पद्म पुराण में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसे ला करके यहाँ पे स्थापित किया था। इससे निश्चित रूप से इसकी प्राचीनता सिद्ध होती है और यह वृक्ष स्वयं में सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, इसकी प्राचीनता अपने आप में सिद्ध है। इसमें कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन मैं स्वयं प्रयागराज का निवासी हूँ। मुझे इस वृक्ष के बारे में जानकारी 1 वर्ष पूर्व प्राप्त हुई। चूँकि बाराबंकी वाले पारिजात वृक्ष को मैं देख चुका हूँ, सबसे पहले मैंने वही को देखा था। सुल्तानपुर में जो पारिजात वृक्ष है उसको भी मैं देख चुका हूँ। तो यहाँ मैं टहल रहा था तो मुझे मैंने देखा तो पता, फिर हमने पूछताछ किया तो लोगों ने, यहाँ जो लोग निवास करते हैं, तो उन लोगों ने बताया कि यह पारिजात वृक्ष है। इसके जो पत्तियाँ होती हैं वो पंचदलीय होती हैं। एक 5 पत्तियों का एक दल होता है और पुष्प जो है, जो बाराबंकी का है, सुल्तानपुर का है, ये है एक ही टाइप का है। तीनों का पुष्प मैंने देखा है। तो निश्चित रूप से ये प्रयागराज क्षेत्र के लिए बहुत ही दुर्लभ वृक्ष है। प्रयागराज दुनिया में सुप्रसिद्ध है अपने कुंभ के लिए, संगम के लिए, किले के लिए सुप्रसिद्ध है। किले के अंदर अक्षयवट नामक जो वृक्ष है उसके लिए सुप्रसिद्ध है और पारिजात भी प्रयागराज की शोभा को बढ़ा रहा है। तो अभी जनमानस को इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। तो निश्चित रूप से ये
हमारे देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इसके बारे में लोग जानें। ये पूजनीय वृक्ष होता है और मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष होता है, इसीलिए इसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। जो पारिजात वृक्ष है, तो ऐसे प्रजाति के वृक्षों के संरक्षण के लिए एक विरासत वृक्ष संरक्षण योजना भी लागू कर दिया है। विरासत वृक्ष की परिभाषा ये दी गई है कि ऐसा वृक्ष जिसकी उम्र 100 वर्ष या 100 वर्ष से ज़्यादा है, उसे विरासत वृक्ष माना जाएगा और उसके संरक्षण संवर्धन के लिए सरकार पूरी तरीके से सहयोग प्रदान करेगी और बाकायदे ऐसे वृक्षों का एक सूची भी बनेगी और सरकार ऐसे वृक्षों को संरक्षित करेगी। तो निश्चित रूप से हमारा ये है जो पारिजात वृक्ष है, जो कि तो प्रयागराज का सबसे महत्वपूर्ण विरासत वृक्ष है और ये सर्वाधिक प्रतिष्ठा के पात्र है। धन्यवाद।